हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एससीपी मॉडल क्या होता है, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस मॉडल क्या होता है, तो इसके बारे में समझते जाते हैं। तो स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रोच, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री या मार्केट को समझना चाहते हो तो स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एचसीपी मॉडल एक बेस्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये मॉडल ये बताता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, फर्म्स का बिहेवियर कैसा है और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करते जाते हैं। द स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एचसीपी मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क in industrial organization economies that explains how market structure influence firms behavior conduct which turn affect market performance। यही कहा गया है कि ये बताता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, फर्म का बिहेवियर कैसा है और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड एस मेसन एंड जॉय एस बेन इन द मिड 20th सेंचुरी। तो ये 20th सेंचुरी में एडवर्ड एस मेसन एंड जॉय एस बेन ने इसे डेवलप किया था। द मॉडल सजेस्ट डेट द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, कि इसमें कितनी नंबर ऑफ फर्म्स है, बैरियर्स टू एंट्री, डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना है, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, इसमें अगर कोई नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो उनके लिए कितने बैरियर्स है एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए। तो ये सब स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री में हम समझते हैं। फिर है द कंडक्ट बिहेवियर ऑफ फर्म्स का बिहेवियर कैसा है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कैसी है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कैसा है, एडवर्टाइजिंग कितनी करनी पड़ती है और इन सबसे कितना इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सब है द कंडक्ट बिहेवियर ऑफ फर्म्स में। फिर द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या एफिशिएंसी है, कितनी एफिशिएंसी है इसमें, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए ये कितना स्पेंड करते हैं। तो ये सब हमें पता चलता है परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट में। द एससीपी अप्रोच इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग मार्केट कॉम्पिटिशन, रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फर्म स्ट्रेटजी। एससीपी अप्रोच जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए। क्या एनालाइज करने के लिए, मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है, कितनी रेगुलेटरी पॉलिसीज़ है और फर्म में कितनी स्ट्रेटजीज काम करती है और फर्म ने कैसे एससीपी अप्रोच को यूज़ किया, ये सब हम इससे एनालाइज करते हैं एससीपी अप्रोच से। तो ये एक वाइडली यूज़ होने वाला एनालाइजिंग मार्केट कंपटीशन टूल है। ठीक है, तो अब इसको डीपली एक एक कंपोनेंट को समझते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एससीपी अप्रोच। तो सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि कितने प्लेयर्स है, कंपटीशन कैसा है और नए लोगों के लिए एंट्री कितनी इजी है या डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ फर्म्स। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। द एससीपी फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 की कंपोनेंट्स, 3 की कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रक्चर, मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा ये कि नंबर ऑफ़ फर्म्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ़ फर्म्स, जैसे कि इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज़ है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी बैंक्स है लेकिन सर्च इंजन मार्केट में सिर्फ गूगल का डोमिनेंस है। ठीक है, वेदर द इंडस्ट्री इज़ मोनोपोलिस्टिक, कौन सी मोनोपोलिस्टिक है, कौन सी ओलिगोपोलिस्टिक है और कौन सी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। तो ये सब हमें नंबर ऑफ़ फर्म्स में पता चलता है। फिर है मार्केट का कंसंट्रेशन, हाउ मच मार्केट शेयर इज़ कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू लार्ज फर्म्स, कितनी कंपनीज ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है। अगर सिर्फ कुछ ही कंपनीज़ का कंट्रोल हो तो उसे मोनोपोली या ओलिगोपोली मान सकते हैं। फिर है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, वेदर प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, आइडेंटिकल और डिफ्रेंशिएटेड, मतलब क्या सब प्रोडक्ट सेम है, होमोजीनियस है या अलग अलग है, हेट्रोजीनियस है। जैसे पेप्सी और कोक अलग ब्रांडिंग करते हैं पर दोनों एक ही टाइप के प्रोडक्ट से, कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये हो गया प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में कि होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, कैसे हैं। फिर है बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिस्ट, फैक्ट्री लाइक हाई स्टार्टअप कॉस्ट, लीगल रेस्ट्रिक्शंस और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल डेट अफेक्ट न्यू फर्म्स एंट्रिंग इनटू द मार्केट। बैरियर्स ऑफ एंट्री में ये है कि नए बिजनेस के लिए मार्केट में आना कितना मुश्किल है। अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए या गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है तो नए बिजनेस एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया बैरियर्स टू एंट्री और एंड एग्जिस्ट। फिर है वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच फर्म्स कंट्रोल सप्लाई चेन, क्या एक ही कंपनी पूरा सप्लाई चेन कंट्रोल करती है। जैसे रिलायंस अपने ऑयल से लेकर जियो टेलीकॉम तक सब कुछ खुद कंट्रोल करता है। तो वही हो गया वर्टिकल इंटीग्रेशन में, द एक्सटेंट टू विच द फर्म कंट्रोल सप्लाई चेन, क्या फर्म पूरा अपना कंट्रोल चेन खुद ही कंट्रोल करती है। तो ये हो गया। तो अभी तक हमने कंपोनेंट्स ऑफ एससीपी अप्रोच में ये देखा, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर में हमने नंबर ऑफ फर्म्स देखा,
मार्केट कंसंट्रेशन देखा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखा, बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट देखा और वर्टिकल इंटीग्रेशन देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडक्ट के बारे में। सेकंड जो कंपोनेंट है हमारा कंडक्ट, जो कि फर्म बिहेवियर एंड स्ट्रेटजी की बात करता है। फर्म बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है देखते हैं। अब जब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर सेट हो गया, मतलब हमने मार्केट स्ट्रक्चर सेट हो गया, तो कंपनीज का बिहेवियर या स्ट्रेटजी डिसाइड करता है कि वो कैसे कंपटीशन को हैंडल करेगी। तो उसके लिए हम कंडक्ट पढ़ेंगे। फिर इसमें फर्स्ट है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? कंपनीज का प्राइस सेट करने का तरीका क्या है, मतलब कंपनीज का क्या तरीका है प्राइस सेट करने का। जैसे आईफोन हाई प्राइस प्रीमियम ब्रांडिंग फॉलो करता है, जबकि शाओमी बजट फ्रेंडली प्राइसिंग करता है। तो वही बात हो गई, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो ये सब हो गया प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर। फिर है एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। इसके अंदर है कौन सी कंपनी कितना पैसा मार्केटिंग पे खर्च कर रही है। जैसे अमूल एड्स कम करता है पर वर्ड ऑफ माउथ से पॉपुलर है ना, मतलब लोग उसकी बहुत तारीफ करती है, जबकि वीवो और ओप्पो हर जगह स्पॉन्सरशिप और एड्स करते हैं। तो ये हो गया एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। इफर्ट्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स, कैसे आप अट्रैक्ट और रिटेन कर रहे हैं कस्टमर्स को। थर्ड हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इसमें हो गया नए नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जैसे टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में इनोवेशन ला रहा है और एप्पल नए चिप्स और एआई बेस्ड फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हो गया डेवलपमेंट और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर फोर्थ हो गया कॉल्यूजन एंड कोऑपरेशन। क्या कंपनी सीक्रेटली मिलकर प्राइजेज या कंपटीशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जैसे कुछ सीमेंट कंपनीज पे अगर प्राइसिंग फिक्स का एलिगेशन लग चुका है तो ये आता है कॉल्यूजन एंड कोऑपरेशन में। वेदर फर्म्स वर्क टुगेदर, क्या फर्म्स टुगेदर वर्क कर रही है। कैटल्स प्राइस फिक्सिंग और कम्पीट एग्रेसिवली। तो ये हो गया कॉल्यूजन एंड कोऑपरेशंस में। फिर है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटजीज टू कंसोलिडेट मार्केट पावर। क्या बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को खरीद रही है ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया ताकि सोशल मीडिया मार्केट में उसको कंप्लीट डोमिनेंस हो। तो ऐसे मर्जर और एक्विजिशन का एग्जांपल हो गया। तो इसमें हमने कंडक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी पढ़ी, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, कॉल्यूजन एंड कोऑपरेशन और मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो अब आते हैं हम परफॉर्मेंस पे। लास्ट में परफॉर्मेंस डिफाइन करता है कि इंडस्ट्री कंज्यूमर्स और इकोनॉमी के लिए कितनी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो द फाइनल कंपोनेंट एनालाइजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड फर्म बिहेवियर इन अचीविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कंज्यूमर वेलफेयर। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे फर्स्ट है एफिशिएंसी। क्या कंपनीज लो कॉस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है। अगर हाँ तो मार्केट एफिशिएंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एफिशिएंसी ये बताता है कि लो कॉस्ट में एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है कंज्यूमर्स को। तो ये एफिशिएंसी में आ गया। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी। क्या कंपनीज काफ़ी प्रॉफिट कमा रही है या लॉसेस में जा रही है। मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है अच्छे से या लॉसेस में जा रही है या स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है, क्या हो रहा है। तो द एबिलिटी ऑफ फर्म्स टू जनरेट प्रॉफिट, उसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। फिर है कंज्यूमर वेलफेयर। क्या कस्टमर्स को बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी मिल रही है। जैसे जियो ने सस्ते डाटा प्लान्स इंट्रोड्यूस किए तो कंज्यूमर वेलफेयर इंप्रूव हो गया। तो वेदर कस्टमर गेट फेयर प्राइजेस एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो ये कंज्यूमर वेलफेयर में आ गया। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। क्या नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं जो इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। जैसे एआई और मशीन लर्निंग का यूज़ बैंकिंग और हेल्थ केयर में भी हो रहा है अब। तो ये इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में आ गया। द एक्सटेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन मेथड्स। फिर है मार्केट स्टेबिलिटी। क्या इंडस्ट्री स्टेबल है या फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएशंस आते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में कभी बुल रन होता है तो कभी क्रैश होता है, तो वो कभी अनस्टेबल हो जाता है। तो मार्केट स्टेबिलिटी ये बात दर्शाती है हमें। वेदर द मार्केट एक्सपीरियंसेस फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रप्शंस, फाइनेंशियल क्राइसिस और प्राइस वॉलेटिलिटी। तो ये सब परफॉर्मेंस में आ गया कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें हमने देखा एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कंज्यूमर वेलफेयर, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मार्केट स्टेबिलिटी। तो ये सब देखा है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ये था, एक कंक्लूड कर लेते हैं सबको। द एससीपी अप्रोच ये था, एससीपी मॉडल एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है जो बताता है कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा बनना है,
बना है, फर्म्स का बिहेवियर कैसा है और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है। अगर आप किसी इंडस्ट्री को एनालाइज करना चाहते हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, ऑटोमोबाइल हो, स्टॉक मार्केट हो, तो एससीपी मॉडल यूज़ करके आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन डोमिनेट कर रहा है, कंपटीशन का लेवल क्या है और मार्केट का फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज़।